पूरी रात जागते रहना होगा, कंप्यूटर में डेटा बदला जा सकता है। काउंटिंग से पहले ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सचेत रहने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को काउंटिंग वाले दिन तक ईवीएम की निगरानी करने को भी कहा। ममता ने कहा कि बीजेपी ने अपना आखिरी दांव चल दिया है, गिनती पर पैनी नजर रखनी होगी, पूरी रात जागते रहना होगा। सीएम योगी के सफाइयों को गिरगिट कहने पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री की भाषा देखिए, वो सदन में कहते हैं गिरगिट। गिरगिट को करीब से देखा है कि उसका रंग कैसा है। असली गिरगिट का काम तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, असली बदलने का काम तो उन्होंने खुद ही किया है। इस प्रदेश में अन्याय कितना हो रहा है। सोना हुआ 2290 महंगा, चांदी में भी 4031 का आया उछाल। आज 2 मई को सोना 1,50,263 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, तो वहीं चांदी भी 2,40,331 प्रति किलो पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन से रोजगार बढ़ेगा। 3 जिलों के 17 तीर्थों के लिए यूपी की योगी सरकार ने खजाना खोला। चित्रकूट और चंदौली के घाटों का भी होगा कायाकल्प। योगी सरकार ने प्रदेश के इन तीनों जिलों के लिए बजट जारी कर दिया, जिससे यूपी में टूरिज्म पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य को बड़ा उपहार दिया। विकास परियोजना के लिए 16 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृति कर दी। वहीं छत्तीसगढ़ में अब सीधे किचन तक पहुंचेगी गैस। मंत्रिपरिषद ने शहरी गैस वितरण नीति 2026 को स्वीकृति दे दी, जिसके तहत राज्य में अब धीरे धीरे सभी जिलों में पाइप लाइन के माध्यम से पीएनजी प्राकृतिक गैस पहुंचाई जाएगी। झारखंड में खुले में मांस बिक्री पर भी हाईकोर्ट सख्त हुआ। स्वास्थ्य सचिव को 2 महीने में नियमावली बनाने का अल्टीमेट दिया और खुले में मांस की बिक्री बंद कराने का भी निर्देश दे दिया। आम आदमी पार्टी से निकलने के बाद अब स्वार्थी मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा विश्वासघाती बताया। स्वार्थी ने यह भी बताया कि उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। वो बोली कि पार्टी में रोजाना उनको कुछ ऐसे काम मिलते थे जो नैतिक रूप से अच्छे नहीं थे। उन्होंने पार्टी से निकलने के बाद कहा कि 200 रुपये का काम कराकर 200 करोड़ रुपए का प्रचार करवाया जाता था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा की पत्नी से जुड़े विवादित बयानों पर दर्ज हुआ था। एससी ने अपने फैसले में कहा कि इस फैसले की परिस्थितियां राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का संकेत देती हैं, इसलिए पवन खेड़ा की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। योगी बोले, श्रमिकों को 5 लाख का बीमा मिलेगा। मजदूर दिवस पर कहा, जो काम का दाम नहीं देगा उसका काम तमाम होगा। मेटा को बड़ा झटका, 1 महीने में घट गए 2 करोड़ डेली यूजर्स। मेटा कंपनी के फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म में मार्च में करीब 2 करोड़ डेली यूजर्स गंवा दिए। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण फीड की गिरती क्वालिटी को माना जा रहा है, जिसे सुधारने के लिए अब मेटा अपने इंस्टाग्राम के सिस्टम एल्गोरिदम में बड़े बदलाव करने जा रहा है। ना ओटीपी, ना कोई कॉल,
फिर भी अकाउंट खाली हो जाएगा। सतर्क हो जाइए। साइबर ठग अब आपकी फ़ोटो और AI टूल्स का इस्तेमाल करके आधार पेमेंट सिस्टम के जरिए बिना OTP या बिना कॉल के सीधे आपके बैंक से पैसे उड़ा लेंगे, जिसकी जानकारी भारत सरकार की साइबर सुरक्षा इकाई वन4सी ने दी है। इस ठगी से बचने के लिए तुरंत अपने आधार कार्ड की फिंगरप्रिंट और चेहरे वाली पहचान बायोमेट्रिक को ऐप या आधार कार्ड की वेबसाइट से लॉक करें, जिसे आप ज़रूरत पड़ने पर वहीं से दोबारा चालू भी कर सकते हैं। सतर्क रहें और किसी भी अनजान जगह अपनी फ़ोटो या निजी जानकारी साझा न करें, ताकि आपकी कमाई सुरक्षित अकाउंट में रहे। कलकत्ता हाईकोर्ट से TMC को लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने काउंटिंग को लेकर TMC की मांगों को खारिज किया। TMC ने काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारी को लगाने के खिलाफ दायर की थी याचिका। कोर्ट ने दखल से इनकार किया। कहा, चुनाव आयोग के अधिकार में है नियुक्ति। बंगाल चुनाव पर आए सभी के सभी एग्जिट पोल ने बीजेपी की प्रचंड जीत का अनुमान लगाया। टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 192 सीटें दी, तो वहीं TMC को केवल 100 सीटें मिलने का अनुमान लगाया। बंगाल में बहुमत के लिए 148 सीटों की आवश्यकता है। टुडे चाणक्य ने बंगाल में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री का अनुमान लगाया। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में असम में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 102 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 23 सीटें तक मिलेंगी। केवल एक सीट अन्य के खाते में जाती दिखी। असम में पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है। ममता बनर्जी ने उन तमाम एग्जिट पोल को खारिज कर दिया जो बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बना रही थी। काउंटिंग से पहले मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश जारी किया और बोली, TMC चौथी बार सरकार बना रही है। ममता ने 226 से ज़्यादा सीटों पर जीत का दावा करते हुए बोली, मां माटी और मानुष की सरकार बनने जा रही है। केंद्र सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी बंगाल में लगा दी, लेकिन इन सब के बावजूद TMC जीत जाएगी। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का बुलडोजर एक्शन अब शराब के ठिकानों पर भी देखने को मिला, जहां अवैध शराब ठिकानों से बरामद किए गए लहर को बुलडोजर के जरिए नष्ट करा दिया गया। बिहार के पटना में 2.99 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए। कहीं आपका नाम भी तो नहीं। पटना जिला प्रशासन ने नियमों के खिलाफ बने करीब 2.99 लाख संदिग्ध राशन कार्डों को रद्द कर दिया, जिसके बाद अब इन परिवारों को सरकारी दुकान से सस्ता अनाज और अन्य सरकारी लाभ नहीं मिल पाएंगे। बिहार सरकार संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के लिए लगातार जांच कर रही है। इसलिए यदि आपको अपने कार्ड के स्टेटस की जानकारी नहीं है तो तुरंत लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें। कांग्रेस ने CM भगवंत मान पर शराब पीकर विधानसभा में आने का आरोप लगाया, किया वॉकआउट। पंजाब की राजनीति में राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बड़ा भूचाल आ गया। इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस ने उन पर नशे की हालत में आने के आरोप लगाकर सदन से वॉकआउट कर लिया, जहां एक और CM भगवंत मान अपनी सरकार के पास पूरी बहुमत होने का दावा कर रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कांग्रेस के आरोपों को झूठा और शर्मनाक बताते हुए इसे उनकी संगीन सोच करार दिया है। तो बस आज की सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।